पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धर्मराज विदुर के रूप में जन्मे थे। इस कथा में हम जानेंगे कि क्यों धर्मराज को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। वे बहुत ही तपस्वी और सत्यनिष्ठावान थे। वह अपने आश्रम के बाहर हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहे थे। एक दिन कुछ लुटेरे माल लूटकर वहां आए और मांडव ऋषि के आश्रम में उस लूटे हुए सामान को छुपा दिया और लुटेरे भी मांडव ऋषि के आश्रम में छुप गए। मांडव्य ऋषि उस दिन मौन व्रत धारण किए थे। लुटेरों का पीछा करते करते कुछ सिपाही मांडव्य ऋषि के आश्रम में आकर मांडव ऋषि से पूछते हैं कि आपने लुटेरों को देखा है। मांडव्य ऋषि ने मौन व्रत धारण करने के कारण कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम की तलाशी ली। आश्रम से धन और चोर दोनों को पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने मांडव ऋषि को और चोरों को पकड़कर राजा के यहाँ ले आए। राजा ने सबको सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। बहुत दिनों तक मांडव ऋषि सूली पर चढ़े रहे, बल्कि इतने दिनों से न खाने के बावजूद भी उन्होंने अपने शरीर से प्राण को नहीं छोड़ा। इतने दिनों बाद भी मृत्यु न होने की वजह से सभी सैनिक बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और राजा को सभी बात जाकर बताएं। राजा ने मांडव ऋषि के पास आकर उनसे क्षमा मांगा। तब तक राजा को सभी बात ज्ञात हो चुका था। सूली पर चढ़ने की वजह से सूल का कांटा उनके शरीर में पूरी तरीके से घुस गया था। राजा ने तुरंत सिपाहियों से उस सूल को निकालने के लिए कहा, परंतु वह सूल नहीं निकल सका। तब सिपाहियों ने सूल को नीचे से काट दिया और बाकी बचे सूल की नोक को उनके शरीर में ही छोड़ दिया। इसके बाद भी मांडव ऋषि ने कई वर्षों तक तपस्या की और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। मोक्ष प्राप्त करने के बाद वह सीधे धर्मराज के सभा में पहुंच गए और धर्मराज से जाकर पूछा, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया और इतने दिनों तक मुझे यातना सहनी पड़ी। धर्मराज थोड़ा सा सहम गए और उनके बातों को टालते हुए अपनी बात करने लगते हैं। तब मांडव ऋषि ने कहा, अभी बताते हो कि मैं अपने तप की शक्ति दिखाऊं। तब धर्मराज ने कहा, ऋषि, आपने बचपन में एक टिड्डे के पंख में कांटे को चुभो दिया था, इसलिए आपको यह दंड मिला। जिस प्रकार से छोटे से पुण्य का बड़ा परिणाम मिलता है, उसी प्रकार से छोटे से दुष्कर्म का बड़ा दंड भी मिलता है। तब मांडव्य ऋषि ने कहा, यह कब की बात है, मुझे तो याद नहीं है। धर्मराज बताते हैं कि यह जब आप बहुत छोटे थे तब आपने ऐसा किया था। तब मांडव ऋषि ने कहा, 12 वर्ष तक बच्चों को किसी भी तरीके का बोध नहीं होता, वह अबोध होते हैं। उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता और जब उसे धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं तो उसे दंड कैसे मिल सकता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में क्षुद्र जाति में जन्म लोगे और आज से यह धर्म स्थापित करता हूं। 14 वर्ष तक किसी भी मनुष्य को अधर्म का कर्म नहीं जोड़ा जाएगा। 14 वर्ष के बाद ही उसके धर्म अधर्म को उसके कर्म से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से मांडव ऋषि के श्राप के वजह से धर्मराज का जन्म विदुर के रूप में होता है। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है। धन्यवाद।